ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 3। जे पार्ट इसका देखेंगे, इससे पहले का पार्ट हो गया है, उस पार्ट बचे हुए को आपको होमवर्क में करना है। यहां पर आप देख रहे हैं 2x अपॉन 5 14 है। उस दिन हमने बोला था आपको कि नंबर को कैसे ट्रांसपोज करते हैं, वेरिएबल को कैसे ट्रांसपोज करते हैं ना, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, सिंबल बदल जाते हैं। तो हमने आपको सिंबल का कन्वर्जन बता दिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उसी के आगे से। ये आपका है 2x अपॉन 5 14 है। यहां देख पा रहे हैं जो आप 5 के डिवाइड में नीचे है, आपका फ्रैक्शन लिखा है 5 नीचे डिवाइड में है, तो अगर इसको ट्रांसफर करेंगे राइट साइड आपका ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, जैसे यहां पर आपका 2x है, 2x एडिशन आएगा इक्वल टू 14 तो ये आपका into में आएगा 14 into 5 हो जाएगा। x is equal to 14 का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे 14 5 से तो कितना आएगा 20 आएगा। x is equal to अब देखिए 2 है तो x के साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये into में लिखा गया है। जब इसको हम सोच करेंगे टुवर्ड्स राइट साइड देन वी गेट 70 upon 2, यहां हम लिखेंगे 70 upon 2। ओके, तो सिंपलीफाई करते हैं इसको, 2 1 जा 2, 35 हो जा 70। अब करना क्या है, 70 को 2 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा आपका 35 आएगा। यही हमारा 35 का आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पार्ट एज इट इज सेम करना है इसको। यहां पर देखिए x वेरिएबल और आपका -2/5 की कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वन साइड कर लेंगे और वेरिएबल आपका एक साइड है, तो हम क्या -2/5 को ट्रांसपोज कर देंगे टुवर्ड्स राइट साइड, इसको इधर ट्रांसपोज किया देना है। तो क्या x is equal to 4/10 की एज इट इज है, अपने प्लेस पर कोई चेंजेस नहीं आएगा। -2/5 को ट्रांसपोज करेंगे टुवर्ड्स राइट देन प्लस 2/5। ओके, ये हमें मिल जाएगा। फिर अच्छी को ट्राई करेंगे, आप देख रहे हैं यहां पर फ्रैक्शन मिल गए हैं, इन्हीं फ्रैक्शन को हमें सॉल्व करना है और हमें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखते हैं x is equal to 10 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, 10 और 5 का एलसीएम हमने फाइंड आउट किया है, 10 आएगा, 10 को 10 से डिवाइड करें तो 1 10 जाएगा, जो 1 आएगा उसको हम ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मतलब 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 से 10 हो जाएगा ना, कितना आएगा 2 आएगा, और फिर 2 को ऊपर वाले से जो न्यूमरेटर 2 दिख रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कितना हो जाएगा यहां पर 4 हो जाएगा। x is equal to 4 plus 4 ऐड करना 8 होगा, 8 upon 10। ओके, फिर सिंपलीफाई करते हैं इसी को, तो 4 2 से 8 और 5 2 से 10, दोनों 2 से सिंपलीफाई हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। यही हमारा आंसर होगा x is equal to 4 upon 5। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट n पार्ट हम देखते हैं, इसका n पार्ट ऐसे ही करना है। यहां पर क्या आपको कांस्टेंट दिए गए, वेरिएबल्स दिए गए, हमें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कांस्टेंट को हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड, उधर आपका वेरिएबल्स रहेगा, तो वेरिएबल्स है हालांकि भी 2 दिया वो भी कांस्टेंट करना है, तो लिखेंगे 2x is equal to 23 minus 2, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, तो ये सिंबल आपको माइनस में दिख रहा है, इधर साइड में प्लस 15 हो जाएगा, प्लस 0.8 ये हो गया। 23.2 में 0.8 ऐड करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, पॉइंट के इधर आपका 2 है और पॉइंट के इस टर्म में आपका इधर 8 है, तो 2 और 8 ऐड होकर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 का 0 लिखेंगे, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, और कैरी बचा हुआ, फिर 3 में 0 ऐड करेंगे 3 plus 0 3 होगा, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इस 2 को एज इट इज ऐसे लिख लिया जाएगा। ठीक है, इधर कितना बचा है 2x, तो 2x is equal to हो जाएगा 23.2 plus 0.8, तो यहां पर आएगा 24.0, 0 मींस नथिंग, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसको हम छोड़ देंगे। ये हो जाएगा x is equal to 24/2। ओके, 2 1 जा 2, फिर हम देखिए 24 को से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, x is equal to कितना आएगा बेटा यहां पर 12, और ये हमारा आंसर होगा। नोट कर लीजिए, आंसर 12 है, n पार्ट का आंसर 12 है। ओके, रेच करते हैं इसको। ओके,
तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बाकी का बचा हुआ पार्ट सॉल्व करना होगा, ठीक है। और हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, verify if the number given in brackets is the solution of the equation or not। ये हमें वेरीफाई करना है कि जो इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया गया है आगे ब्रैकेट में वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, वेरीफाई करके हमें बताना है। देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसका है 2x plus 11 plus 7 is equal to 11 और ब्रैकेट में क्या लिखा है यहाँ पर सामने 2 लिखा है। तो ये जो ब्रैकेट में आपको 2 दिया गया है, अब 2 ये जो 2 है वो किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, ठीक है। ये जो 2 यहाँ पर ब्रैकेट में लिखी गई है ये x की वैल्यू है। अब आपको बताना है कि जो ये 2 है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर आपको x दिख रहा है, x की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे। जो ब्रैकेट में लिखा गया है वही हम वेरिएबल की प्लेस में, वेरिएबल क्या है आपको यहाँ पर x है, x की प्लेस पर हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। और ये जो 2x है हम मल्टीप्लाई में, अब x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 2 4 हो जाएगा प्लस 7 कितना होगा 4 प्लस 7 11 हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं दोनों साइड आपकी वैल्यू इक्वल आ गई, इट मींस 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, 2 होगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। चलो देखते हैं। अब हम पहले पुट करेंगे x इज इक्वल टू कितना रखेंगे 2, अब 2x प्लेस पर रखेंगे, देखते हैं क्या 11 आता है। हमको लाना कितना है, इक्वल टू कितना 11 है, तो 2 की वैल्यू x की पोजीशन पर पुट करना है और हमें 11 लाना है। और अगर 11 आएगा इट मींस 2 जो होगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, और अगर 11 नहीं आएगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। देखते हैं, लिखेंगे 2 into x की वैल्यू 2 है ध्यान रखेंगे प्लस 7 हो जाएगा। अब 2 2 से कितना होगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉड मास। तो देख रहे हैं 2 और 2 ये मल्टीप्लाई में है, पहले ऐड नहीं करेंगे इनको, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 से कितना होगा 4 होगा प्लस 7 ये हो गया प्लस 7। अब 4 प्लस 7 कितना होगा 11 हो गया। देखिए राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों हमारे इक्वल आ गए, हमने 11 जब ऑप्टेन किया रिजल्ट पहले से 11 है तो दोनों साइड हमारा इक्वल आ गया। लिखेंगे यस यस हमारा 2 is a solution of the given equation। ओके लिखेंगे यहाँ पर कमा लगा yes 2 is a solution of the given equation। इस given equation का जो 2 है वो एक solution, because राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों हमारे इक्वल आ रहे हैं, इसलिए नोट करिए इसको। ओके इरेज करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी का बी पार्ट देखिए आपको, बी पार्ट यहां पर है 2x 3 7, 2x 3 7 और ब्रैकेट में यहां लिखा गया है 2। यहां पर भी x की वैल्यू क्या है, ये जो ब्रैकेट उसी को कंसीडर करेंगे 2। अब यहां दिख रहा होगा आपको 2x 3, ये 2x 3 यहां रखेंगे, अब x की वैल्यू कितनी है 2 है, यहां पर 2 रखेंगे, लिखेंगे 2 into 2 और -3, 2 2 से कितना होगा 4 -3 कितना आ गया 1 आ गया। और हमें लाना कितना है 7 लाना है, लेकिन 7 नहीं आ रहा, कितना आ रहा 1 आ रहा है। x की पोजीशन पर ये वैल्यू लिखनी है 2 और हमें यहां लिख लेना है 2x 3 ये इक्वल टू 2x 3, x की वैल्यू रखेंगे 2 2 2 जा 4 -3 कितना आ गया 1 आ गया। तो हमें लाना है 7 बट आ रहा होगा, इट मींस ये जो गिवन वैल्यू है ये इस इक्वेशन की सॉल्यूशन नहीं है। लिखेंगे 2 is not a solution of the given equation। ओके नोट डाउन, ये नोट कर लीजिए आप। बेटा क्वेश्चन नोट करिए फिर नेक्स्ट बताएंगे, फिर फिफ्थ बताएंगे, ठीक है। फोर्थ नोट करिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आल्सो वेरीफाई द आंसर। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट पार्ट है यहां पर आपका 11 into bracket 2x plus 1 minus 5 into 2x plus 4 equal to 9। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे या वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन देखिएगा, सबसे पहले हम बेटा क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ये जो आपको 11 दिख रहा है इसको हम अंदर दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। यहां दो टर्म दिख रहे हैं, 2 से 1 है, तो 11 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और 11 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 11 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 से कितना होगा 22x होगा। फिर 11 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 11 1 जा 11 होगा। कितना हो गया, फिर हम आगे क्या करेंगे, ये जो -5 दिख रहा है -5 से x में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको हो जाएगा -5x। फिर इस -5 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस और माइनस सिंबल को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां माइनस यहां पर प्लस, प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20 माइनस 20 इक्वल टू 9 ऐसे लिखो। अब आपको देखना है जो वेरिएबल वाले टर्म है उनको सॉल्व करना है, जो कांस्टेंट है उनको सॉल्व करना है। तो वेरिएबल वाले टर्म आपके कौन से 22x और -5x। अब 22x से 5x माइनस करना है, 22x से 5x माइनस करना है, कितना आएगा 17x आएगा। अब फिर यहां देखना है 11 है और -20 है, तो 20 से हम 11 को माइनस कर देंगे, 11 से 20 को माइनस करेंगे कितना आएगा 9 आएगा। इसे सिंपल यूज करें, देखिए 20 बड़ा है लेकिन छोटा है, 20 के सामने माइनस सिंबल है, जो बड़ा रहता है उसी के सामने का सिंबल लगाएंगे, यहां पर -9 आएगा इक्वल टू 9। इधर हो गया 17x। अब ये जो -9 हमने बोला कि जैसे ये आपके टर्म आपके जो -9 है, -9 इसको इधर ट्रांसपोज करना है राइट साइड, तो सिंबल चेंज हो जाएगा, तो माइनस इधर आएगा तो +9 हो जाएगा। इस 9 को ऐसे लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे तो +9 हो जाएगा। ये हो गया 17x, 9 + 9 कितना होगा 18 होगा, x इज इक्वल टू 18। अब ये 17 मल्टीप्लाई किया है नीचे डिवाइड हो जाएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा इसी का बी पार्ट एज इट इज सेम ऐसे छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, बी पार्ट छोड़ दे रहे हैं, सर डी पार्ट बताएंगे। बी पार्ट में देखिएगा आपको x by 5 minus 6 is equal to 1/15 into x है। अब यहां हमें सेम करना है, जो कांस्टेंट है वो सेट करेंगे। देखिए x by 5 है, x by 5 कितना रहेगा, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x बन जाएगा x और उसको उधर भेज देंगे तो -x by 15 हो जाएगा। और ये जो 6 माइनस में है उसको उधर लाएंगे तो +6 हो जाएगा। 5 और 15 का एलसीएम 5 ही आएगा, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम में ये हो जाएगा 3x। -15 को 3 से डिवाइड करेंगे दोबारा आएंगे तो आपको 1x हो जाएगा इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। 3 से हम 1x माइनस करेंगे ये 2x हो जाएगा अपॉन 15 इज इक्वल टू 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2x से ये 2x हो जाएगा, 15 को 6 से कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 90 अपॉन ये 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइड हो जाएगा, 2 और 2 45 हो जाएगा 90। x की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर 45, ये हमारा आंसर है। ये नोट करिएगा। एक क्वेश्चन और बता रहे हैं इसी का, ई पार्ट देखिएगा, बाकी आप होमवर्क में करेंगे। ई पार्ट देखिएगा आप यहां पर 2x + 5 = 9x - 8। अब जो वेरिएबल हम वही साथ कांस्टेंट एक साथ करेंगे, 9 को इधर लाएंगे, 2x नहीं रहेगा 9 इधर आएगा तो -9x हो जाएगा, इधर -8x बचा वो 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे इसको हम। अब यहां देखना है 9x से 2x माइनस करेंगे तो 7x आएगा, 9 बड़ा इसके सामने माइनस है तो यहां माइनस लग जाएगा, जहां दो माइनस देखिए उनको ऐड कर दो, यहां देखिए -1 -5 है, ऐड कर दो कितना आएगा 8 + 5 13 और 8 बड़ा इसके सामने माइनस आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड में आएगा, -13 के बाद -7 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 13/7 और ये आपका आंसर होगा। इसको नोट करिएगा।